Now these are importance of planning. Planning provides direction. Planning क्या provide कर रही है? Direction provide करा रही है. Planning provide direction. किस चीज का? Planning किस चीज का direction provide कर रही है? How to do, when to do, where to do, and for whom to do. How work is to be done. So planning provides the direction. पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन दे रही है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी चीजों को अचीव कर सके. सो प्लानिंग एक्ट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट. एक ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से आपने आगे काम को चलना है. वो क्या है? प्लानिंग है. प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू, डायरेक्शन और गाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो प्लानिंग क्या है? डायरेक्शन है. वो दिशा दे रही है आपके काम को कि आपने चीजों को किस तरीके से करना है. इफ गोल्स आर डिफाइंड, अगर आपके गोल्स डिफाइंड है मतलब आपको पता है कि आपने क्या करना है अपने बिजनेस में. सो प्लानिंग क्या करती है आपको? एम्प्लॉयज आर अवेयर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू and what they must do to achieve the goals. Department and the individuals in the organization are able to work in coordination. और जो डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल्स हैं वो रेडी है कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के लिए. सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हमें वो डायरेक्शन प्रोवाइड करा रही है. हर एक इंडिविजुअल को उसके अपने डायरेक्शन मिल रहा है कि भाई तूने ऐसे चलना है, तूने ये काम करना है और तूने ये काम करना है. सेल्स वाले इस तरीके से चलेंगे, प्रोडक्शन वाले ऐसे चलेंगे. तो हर किसी को डायरेक्शन मिल जाता है कि किस तरीके से उसने काम करना है. तो प्लानिंग बेसिकली क्या कर रही है? हर एक इंडिविजुअल को बता रही है कि किस तरीके से उसने काम को करना है. देन प्लानिंग रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी. प्लानिंग क्या कर रही है? अनसर्टेनिटी को खत्म कर रही है. प्लानिंग इज एन एक्टिविटी which enables a manager to look ahead and anticipate changes. यहाँ पे प्लानिंग ये मैनेजर के लिए हेल्प कर रही है कि अगर भविष्य में वो किसी चीज में कोई बदलाव करना है तो मैनेजर उस चीज में बदलाव कर सकता है. By deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes in uncertain events. तो कैसे हमने डिसाइड कर लिया एडवांस में कि ये चीज कैसे होनी है. तो प्लानिंग हमें क्या कर रही है? प्लानिंग हमें वो मदद कर रही है, डील करने में मदद कर रही है उन अनसर्टेन इवेंट्स को, उन अनसर्टेन चीजों को. प्लानिंग हमारी मदद कर रही है बाहर निकलने में. तो मैनेजर को बताती है अगर कोई ऐसी चीज होने वाली है तो हम इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं अपने प्लान्स को. सो बेसिक व्हाट अनसर्टेनिटी होती है, हमें नहीं पता होता कोई चीज कैसे हो जाए. तो यहाँ पे वो है वो चांस है जो हमें भविष्य में होने वाली चीजों पे हमें वर्कआउट करने पे मदद मिलती है. वी कैन प्लान एंड चेंज. चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड फ्यूचर रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड. चेंजेस या इवेंट्स जो है वो हम हटा नहीं सकते. अब कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, जैसे इफ आई टॉक अबाउट कोविड आ गया, आप सबको सपना आ रहा था कि कोविड आएगा, किसी को नहीं आ रहा था, बट ऐसा आया. तो ये चीज एक अकेले हमने तो नहीं बेयर किया, पूरे इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड ने बेयर किया. तो वो क्या थी? वो एक अनसर्टेनिटी थी. अब उसमें जो होने वाला रिस्क था वो भी अनसर्टेनिटी था. हमें पता है कि हमें अब जो है रिस्क होने वाला है. तो यहाँ पे जो चेंजेस है, जो इवेंट्स है, वो यहाँ पे क्या किए जा सकते हैं? एलिमिनेट किए जा सकते हैं. फ्यूचर रिस्क बी रिड्यूस्ड. ठीक है. देन प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग वेस्टेज एक्टिविटी. प्लानिंग क्या है? रिड्यूस कर रही है ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज को. मतलब जो प्लानिंग मतलब कोऑर्डिनेशन, जो एक्टिविटीज है, जो हमारा एफर्ट्स है डिफरेंट डिविजन्स का, डिपार्टमेंट्स का, इंडिविजुअल्स का, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. ये जो हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी हमारी दिक्कतें हैं, उस दिक्कत को खत्म करती है. कंफ्यूजन को प्लानिंग खत्म करती है और हमें हेल्प करती है चीजों को बेहतर समझने में. सो प्लानिंग प्रोवाइड्स क्लियर आइडिया अबाउट द फ्यूचर गोल्स एंड एक्टिविटीज. सो इट रिड्यूसेस एक्सरसाइज एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ताकि जो हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं
उनको हम खत्म कर सकते हैं, फ्यूचर गोल्स को हम अचीव कर सके, इसलिए हमारी प्लानिंग काम आती है। तो ओवरलैपिंग जो है उसको खत्म करना, वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं उनको खत्म करना। सो प्लानिंग इज हेल्पिंग इन बोथ। ठीक है, क्लियर आइडिया है फ्यूचर एक्टिविटीज के बारे में, जो हमारी चीजें आगे चीजें वेस्ट ना हो, खराब ना हो, इसलिए प्लानिंग की जा रही है, ताकि जो वो वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं उनसे हम आगे फ्यूचर को एक क्लियर आइडिया दे सके। ठीक है, देन प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडियाज। अब प्लानिंग प्रोवाइड कर रही है इनोवेटिव आइडिया। इनोवेटिव मतलब कुछ नया, अच्छा लाना, ऑल्टरनेटिव देना चीजों को, प्लान्स बनाना, कॉन्क्रीट प्लान बनाना, नए चीजें लाना, एक्शन करना, ग्रोथ करना, प्रॉस्पेरिटी लाना। सो इनोवेटिव आइडिया मतलब क्या चल रही है यहाँ पे? थिंकिंग चल रही है, इंटरैक्शन प्रोसेस है, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। हम सोच रहे हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, प्लानिंग चल रही है। सो मेक्स द मैनेजर्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। यहाँ पे जो मैनेजर्स है वो क्या है? इनोवेटिव है और क्रिएटिव है। वो ये सोच रहे हैं कि प्लानिंग कैसे करनी है। तो ये क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग, जिसे हम ये समझ रहे हैं कि हमारा माइंड कैसे चलेगा आगे की, हमारी माइंड जो हमारा फ्यूचर है उसको फोरकास्ट कर रहा है कि आने वाली चीजें कैसे होने वाली है। इंटेलिजेंट है, इमेजिनेशन है और साउंड जजमेंट होगा और लेट्स टू मोर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज। और यहाँ पे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज और साउंड जजमेंट की जाती है, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। ये क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? मेंटल एक्सरसाइज, और यहाँ पे आप इनोवेटिव आइडियाज को लेकर आ रहे हैं। अब प्लानिंग क्या है? जो हमारी चीजें खराब होने वाली है, ओवरलैपिंग है, उसको खत्म करता है। जो हमारे नए आइडियाज है वो हम अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस को कर रहे हैं। देन प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को भी, हमें डिसीजन मेकिंग में भी मदद कर रही है। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्लानिंग फ्यूचर को हम देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर में, अब हमने कोई स्टेप्स चले हैं, हमने देखा कि ऐसे हो रही है कोई चीज। मान लीजिए हमें लेबर जो है, उस लेबर से हमारा प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है, तो हमें पता है हमें टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्लानिंग को वहीं पे चेंज कर लेंगे कि हमारे पास लेबर कम है तो हमें लेबर का एम्प्लॉयमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो मैनेजर to look in future and make choice from various available alternative course of action। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा भविष्य में होने वाली चीज है, हम उसके ऑल्टरनेटिव को देख रहे हैं कि आने वाले टाइम पर ये कैसे किया जाएगा। So the manager has to evaluate each alternative and select the most suitable alternative। तो हम उस टाइम सारी चीजों को देखेंगे, सबको समझेंगे कि कैसे वो चीज होने वाली है, और हम बहुत ही सुटेबल चीज, जो भी सॉल्यूशन हमें मिलेगा उस चीज को निकालने के लिए वो करेंगे। सो यहाँ पे हमने क्या किया है? फैसिलिटेट किया है फ्यूचर डिसीजन को। कैसे किया? हमने कोई टारगेट को सेट किया। वी आर सेटिंग टारगेट्स। ठीक है, हमने क्या किया? टारगेट्स को सेट किया। हम सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डिसीजन मेकिंग में हमने क्या किया? प्रेडिक्ट कर रहे हैं। किस चीज को? फ्यूचर को। और फ्यूचर के आगे आने वाले डिसीजंस को हम क्या कर सकते हैं? और बेटर बना सकते हैं। सो सेट टारगेट्स फॉर डिसीजन मेकर्स एंड ऑल्सो लेज डाउन द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, जो कोर्स ऑफ एक्शन है, उसको यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट? Now what they are saying is planning establish standards for control. Planning establish standards for controlling. अब हमें कैसे कंट्रोलिंग करना है, उसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड्स प्लान करेंगे, सेट करेंगे। We are setting certain standards for planning. Planning involves setting of goals. यहाँ पे हमने कुछ गोल्स को सेट कर दिया। The entire managerial process is concerned with accomplishing the predetermined goals through management function। जो हमारा entire managerial process है
वो किस लिए डिपेंड कर रहा है कि हम अपनी चीजों को, जो हमारा गोल है, हम उसको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ये हमारी मेन एम है, अकम्प्लिश कर सके, उसको खत्म कर सके। ये हमारा क्या है, प्लानिंग का एम है, दैट वी कैन अचीव, वी कैन अकम्प्लिश आवर गोल्स। Planning provides the goals of standards against an actual performance is measured. तो हमें यहाँ पे हमारे गोल्स को देखा जा रहा है और हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम मेजर कर सकते हैं। By comparing actual performance with the standards, managers can know whether they have actually been able to attain the goals. और जब हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं अपने प्लानिंग के, तो मैनेजर्स ये समझ सकते हैं कि प्लानिंग उनकी सही हो रही है या नहीं हो रही है। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं। थर्ड, प्लानिंग इज प्रीरेक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाती है कंट्रोल करने के लिए। चीजों को अगर हमें कंट्रोल करना है तो प्लानिंग इज वेरी वेरी इसेंशियल पार्ट। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इंपॉर्टेंस का। प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। I will ask questions after this. Planning is providing direction. हमें एक दिशा दे रही है, कैसे प्लानिंग की जाएगी, कैसे चलना है हमें। We have got that direction. ठीक है, लाइक अगर एक मैच चल रहा है, ठीक है, तो आपको पता है, फुटबॉलर को पता है कि मुझे गोल अपने नेट पे डालना है, तो उसको डायरेक्शन मालूम है कि उसका गोल किस तरफ से है, तो उसे कहां जाना है, तो वो उस तरीके से अपनी प्लानिंग को करके चल रहा है। Then planning reduces uncertainty. अगर हमने प्लान किया है तो आने वाले फ्यूचर प्लान की में जो चेंजेस आने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। हमें थोड़ा ही चेंज करना, क्या पता हमें चेंज भी ना करना पड़े, हमारी चीज के लिए पहले ही प्रिपेयर्ड है, तो जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो जाएगी। जो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं हम उनको यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी आइडियाज हमारे फ्यूचर गोल, उनको बेहतर कर सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज के साथ हम काम करें, क्रिएटिविटी के साथ हमें काम करना है प्लानिंग में। देन प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर को लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे चॉइसेस मान के चलते हैं और चॉइसेस के हिसाब से हम अपना फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर में हम कोई भी मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स है कंट्रोलिंग के लिए, तो प्लानिंग क्या कर रही है, हमें उनको कंप्लीट करने में, अब हमारे जो गोल्स है प्लानिंग के, उनको कंप्लीट करने में मदद मिल रही है। सो प्लानिंग इज हेल्पिंग इन अचीविंग, इन अकम्प्लिशिंग आवर प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस, उनमें मदद कर रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।